लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास महाभारत का दूसरा भाग सभा पर्व मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सभा भवन, राजसूय यज्ञ और जरासंध वध। कृष्ण के कहने पर मैं दानव कैलाश के उत्तर गया। वहां दानवों की एक राजधानी थी। वहीं बिंदु नाम के सरोवर के पास दानवों के यज्ञ के लिए बनाए गए सुविशाल सभा भवन के मनोहर कारीगरी के चित्ताकर्षक सामान रखे थे। मैं दानव वो सब एकत्र कर खांडव प्रस्थ ले आया। खांडव दाह के बाद कृष्ण अर्जुन के साथ पांडवों के पास चले आए। मैं को देखकर कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से उसकी तारीफ की। शुभ मुहूर्त देखकर सभा भवन की नींव डाली गई। मैं पूरी तल्लीनता से सभा निर्माण करने लगा। कुछ दिनों तक पांडवों के यहां रहकर कृष्ण ने द्वारका की यात्रा की। पांचों पांडव कुंती, द्रौपदी तथा सुभद्रा ने सजल नेत्रों से उन्हें विदा किया। कृष्ण बड़ी बड़ी आशाएं दिलाकर गए थे। पांडवों की, विशेषकर भीम और अर्जुन की अपार शक्ति को प्रत्यक्ष कर उनमें यथेष्ट उत्साह भर गए थे। यथा समय सभा भवन निर्मित हो गया। उसमें मणि, मोती, हीरे, पन्ने, पुखराज आदि कितनी कीमत तक के लगे थे, इसका हिसाब नहीं हो सकता। दिव्य सरोवर, उद्यान, फर्श आदि ऐसे थे जैसे उस समय भारतवर्ष में और कहीं न थे। उस सभा भवन की सजावट तथा विभूति देखकर जागता हुआ मनुष्य भी स्वप्नावेश में हो जाता था। कहीं कहीं ऐसी स्वच्छता थी कि फर्श जल भरा सरोवर ज्ञात होता था। मणि के सोपान, कमल और हंस आदि देखकर लोग मुग्ध हो जाते थे। वाटिका में सब रत्नों की कारीगरी थी, पर देखकर लोग समझते थे कि असमय में गंधराज, बेला, चमेली, चंपा, यूथिका आदि पुष्प खिले हुए हैं। उनमें फूलों की रूह इस तरह भर दी गई थी कि वे सुगंध भी देते थे। शुभ समय निश्चित कर महाराज युधिष्ठिर इसी भवन में राज सिंहासन पर आसीन हुए। भांति भांति के उत्सव होने लगे। ब्राह्मणों को पकवान आदि भोजन करा के प्रचुर दक्षिणा दी गई। देश देश के कलावंत आए और अपनी विद्या का प्रदर्शन कर गए। इसी समय देवऋषि नारद ने आकर युधिष्ठिर की बड़ी प्रशंसा की। सभा भवन को देखकर महाराज युधिष्ठिर के अपार ऐश्वर्य का निश्चय कर नारद जी ने उन्हें राजसूय यज्ञ करने के लिए कहा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने मंत्रियों को बुलाकर उनकी भी राय ली। सबने समस्वर से राजसूय यज्ञ के लिए सलाह दी, परंतु इसके लिए दिग्विजय की आवश्यकता है और ये प्रजा के पूर्ण सहयोग से ही हो सकती है। ऐसा विचार कर महाराज युधिष्ठिर ने एक दिन उसी सभा भवन में अपनी सारी प्रजा का आवाहन किया। प्रजा युधिष्ठिर के शासन से परम प्रसन्न थी। उसकी शिक्षा का पूरा प्रबंध हो चुका था। वाणिज्य का विस्तार भी प्रजा की श्रीवृद्धि के लिए किया जा चुका था। उन्हें शास्त्र तथा शस्त्रों में पारंगत करने के उद्योग भी जारी थे। उनकी सेवा शुश्रूषा का भी राज्य की ओर से प्रबंध था। पुनः पांडव पांचों भाई उनसे अपने सगे संबंधियों की तरह वार्तालाप करते थे। राजा प्रजा वाला भाव न रखते थे। इसलिए प्रजाजन एकत्र होकर राजसूय यज्ञ की बातें सुनकर फूले न समाये और बड़े हर्ष से महाराज युधिष्ठिर की सहायता के लिए तैयार हो गए। सब तरफ से निश्चय कर युधिष्ठिर ने दूत भेजकर द्वारका से कृष्ण को बुलवाया। महाराज युधिष्ठिर का आमंत्रण पढ़कर उसी समय कृष्ण जी भेजे हुए रथ पर सवार होकर महाराज युधिष्ठिर से मिलने के लिए चल दिए। श्री कृष्ण को देखकर धर्मराज युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। राजसूय यज्ञ का संकल्प उन्हें सुनाया। श्री कृष्ण भारत में धर्म राज्य की स्थापना चाहते थे। उसका बीज अंकुरित हो रहा है देखकर उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को इस कार्य के लिए प्रोत्साहन दिया। एक अड़चन बताई कि मगध राज्य का राजा जरासंध जब तक जीवित है तब तक ये शुभ कार्य हो नहीं सकता, क्योंकि वो सबको रोकेगा और उसके पराक्रम के भय से दूसरे नरेश इस यज्ञ में सम्मिलित न होंगे। पुनः श्री कृष्ण ने कहा, महाराज पांडुनंदन, उसकी महाशक्ति से पराजित होकर हमने मथुरा छोड़ दी और समुद्र के बीच द्वारका में राजधानी स्थापित की है। वो राजाओं को कैद कर नरमेध यज्ञ करना चाहता है। यदि हम उस पर विजय प्राप्त कर सकें तो अनेक राजे प्राणदान पाकर हमेशा के लिए हमारे पक्ष में हो जाएंगे। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की आज्ञाकारिता स्वीकार कर ली।
कृष्ण भी भीम और अर्जुन को साथ लेकर राजगृह के लिए रवाना हुए। तीनों ने ब्राह्मण वेश बना लिया। इंद्रप्रस्थ से चलकर अनेक अनेक नदी नद पार करते हुए मगध में गौरथ पर्वत के पास से राजगृह की शोभा देखते हुए जरासंध के पिता बृहद्रथ के बनाए मंदिर का ऊपरी हिस्सा तोड़कर चुपचाप चार दीवारी पार कर सीधे जरासंध की सभा में पहुंचे। ब्राह्मण जानकर जरासंध पैर धुलाने के लिए उठा, पर कृष्ण ने इनकार कर दिया और अपना परिचय देते हुए युद्ध के लिए ललकारा। जरासंध स्वाभिमानी वीर था। भीम से उसकी कुश्ती तय हो गई। देखने के लिए नगर भर के लोग एकत्र हुए। 14 दिनों तक घोर द्वंद्व युद्ध होता रहा। अंत में जरासंध थक गया। भीम ने उसके पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया और उसका एक पैर लात से दबाकर दूसरा पकड़कर बीच से फाड़ डाला। जरासंध के वध से नगर के लोग बड़े भयभीत हुए, पर कृष्ण ने सबको धैर्य दिया। फिर कोटागृह में जाकर राजाओं को मुक्त किया। भीम का पराक्रम देश देशांतरों तक फैल गया। राजागण भीम तथा कृष्णार्जुन के कृतज्ञ होकर अपने अपने राज्य को गए। प्रसन्न चित्त से सब लोग इंद्रप्रस्थ में महाराज युधिष्ठिर से मिले। दिग्विजय और शिशुपाल वध। राजसूय यज्ञ के लिए दिग्विजय आवश्यक हो गई। राजाओं से कर लेकर उन्हें आमंत्रित करना था। महाराज युधिष्ठिर ने सलाह करके चारों भाइयों को एक एक दिशा में भेजा। सबके साथ विशाल चतुरंगिनी सेना चली। भीम पूर्व दिशा को चले। कौशल काम्बी पांचाल विदेह वग आदि राज्यों को जीतकर हीरे मोती सोना चांदी आदि धन रत्न और बहुमूल्य वस्तुएं लेकर उन्हें निमंत्रण देकर लौटे। अर्जुन उत्तर तरफ गए। उन्होंने प्रयाग ज्योतिष उलूक और कश्मीर आदि राज्यों को जीता। इसके बाद उत्तर कुरु नाम के गंधर्व राज्य में गए। उसे मायापुरी कहकर द्वारपालों ने कर देकर अर्जुन को विदा किया। वो भी प्रचुर धनराशि अपने साथ लाए। नकुल पश्चिम गए। महेश्व जैरिशक रोहित शिवी दशार्ण और त्रिगर्त आदि राज्यों को जीतकर राजाओं को निमंत्रण देकर अपार धन संग्रह कर लाए। सहदेव दक्षिण के मथुराधिप कुंतीभोज और मत्स्यराज आदि मित्र राजाओं से मिलते हुए किष्किंधा में वानरों के राज्य में पहुंचे। 7 दिन तक सहदेव से वानरों का घोर संग्राम हुआ। अंत में वानरों ने प्रसन्न होकर धन रत्नादि देकर सहदेव को विदा किया। पश्चात कच्छ द्रविण कलिंग पुरी आदि राज्यों से उन्होंने कर वसूल किया और खबर भेजकर विभीषण से भी मैत्री रूप मोती आदि मंगवा लिए। सब भाई दिग्विजय कर यथा समय इंद्रप्रस्थ वापस आए। महाराज युधिष्ठिर के खजाने में धन रत्नों के ढेर लग गए। बड़े समारोह से यज्ञ की कार्यवाही होने लगी। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस यज्ञ के प्रधान नियत किए गए। धौम्य तथा याज्ञवल्क्य वसु के पुत्र और पौत्र होता हुए इनके शिष्यादि सहायक रहे। बड़े उपचारों से यज्ञ का अनुष्ठान शुरू हुआ। देश देश के वेदज्ञ ब्राह्मण बुलाए गए। दिन रात वेद मंत्रों का गान होने लगा। कश्यप पराशर वामदेव जैमिनी वैशंपायन च्यवन विश्वामित्र कण्व गौतम मैत्रेय भरद्वाज आदि ऋषि महर्षि भी आमंत्रित होकर आए। द्रुपद विराट जयद्रथ शिशुपाल भगदत्त बलराम धृष्टद्युम्न आदि आदि नरेंद्र गण चारों दिशाओं में एक एक कर यथा समय उपस्थित होने लगे। हस्तिनापुर से भी भीष्म द्रोण कृप अश्वत्थामा धृतराष्ट्र विदुर दुर्योधन दुशासन आदि आमंत्रित होकर यज्ञ देखने के लिए पधारे। कृष्ण की राय से महाराज युधिष्ठिर ने सबको यथोचित कार्य का भार दिया। भीष्म और द्रोण को यज्ञ की कार्यावली के निरीक्षण का भार सौंपा। कृपाचार्य को सुवर्ण रत्नों की परीक्षा तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देने का, महाराज दुर्योधन को राजा महाराजाओं के उपहार स्वीकार करने का, अश्वत्थामा को ब्राह्मणों के सत्कार का, दुशासन को भोजन भांडार का, श्रीकृष्ण ने स्वयं ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य स्वीकार किया। जब सब राजा एकत्र हो गए और सबके आदर सत्कार की बारी आई तो महाराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म को प्रणाम करके पूछा कि किसकी पूजा पहले होनी चाहिए। भीष्म ने कहा, यहां उपस्थित लोगों में कृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ हैं। सुनकर सहदेव कृष्ण के पैर पखारने लगे। शिशुपाल को ये कार्य बड़ा बुरा लगा। वो भीष्म तथा कृष्ण को गालियां देने लगा। उसने कहा, ये राजाओं का अपमान किया गया है। वृद्ध भीष्म की बुद्धि मारी गई है। यहां तो कृष्ण के पिता भी मौजूद हैं, तो क्या वो अपने पिता से भी बढ़कर हो गया?
भगवान व्यासदेव, आचार्य द्रोण आदि पूज्यपाद पुरुष प्रवरों के रहते कृष्ण की पूजा करके पांडवों ने तथा वृद्ध भीष्म ने मूर्खता प्रदर्शित की है। यदि राजा की पूजा करनी थी तो यहाँ नरेंद्र, शिरोमणि, दुर्योधन, शाल्व, शल्य, रुक्मी आदि विद्यमान थे। मेरी समझ में न आया कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ कैसे हो गया। शिशुपाल के तरफदार दुर्योधन आदि राजाओं को इस भर्त्सना से बड़ी प्रसन्नता हुई, पर पितामह को कुवाक्य कहते हुए सुनकर भीम से न रहा गया। गुस्से से उनका सारा बदन भर गया। वो झपटकर शिशुपाल की ओर चले तो भीष्म ने उन्हें पकड़कर स्नेह की दृष्टि से देखते हुए शांत किया। श्री कृष्ण चुपचाप खड़े हुए गालियां सुनते रहे। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का लड़का था। बचपन में शिशुपाल को बदमाश जानकर उसकी माता ने कृष्ण से कहा था, इसके 100 कसूर भी माफ कर देना। कृष्ण इसलिए शांत भाव से खड़े सुन रहे थे। कृष्ण को गालियां देकर शिशुपाल फिर भीष्म को जली कटी सुनाने लगा। इन राजाओं को धन्यवाद है जिनके कारण हे भीष्म तुम्हारी और कृष्ण की जान बची हुई है। कई गालियां खा चुकने पर भीष्म का धैर्य जाता रहा। वो क्रोध में आकर बोले, चेदीश्वर शिशुपाल, तुम मुझे जानते हो? तुम तो एक शिशु हो, तो मेरे मुकाबले क्या आ सकोगे? तुम्हारे तरफदार सब राजाओं के साथ क्षण मात्र में मैं तुमको यमलोक दिखा सकता हूं। महावीर भीष्म के भव्य मुखमंडल की चढ़ी हुई आंखें और टेढ़ी भौहें देखकर शिशुपाल दब गया, पर आवेश में आकर फिर कृष्ण को गालियां देने लगा। सभा के सभी नरेंद्र स्तब्ध हो रहे थे और शीघ्र किसी विपत्ति के होने की शंका कर रहे थे। कृष्ण क्षमा करते गए। इधर शिशुपाल की 100 गालियां पूरी हो गईं, पर क्रोधांध कब रुकता है। उसने पुनः गाली दी। इस बार कृष्ण के होठ फड़क उठे, आंखें लाल हो गईं। उनका वो चेहरा ही बदल गया। उन्हें देखकर उनके विरोधी दहल उठे। कृष्ण ने अपना प्रसिद्ध अस्त्र सुदर्शन चक्र लेकर शिशुपाल की ओर चला दिया। देखते देखते उसका सिर कटकर जमीन पर आ गिरा। नरेंद्र मंडल में आतंक फैल गया। महाराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कृष्ण जी की विनय करते हुए उन्हें शांत किया। पश्चात राजाओं को परितृप्त किया। पुनः शिशुपाल के पुत्र महीपाल को उसके पिता के सिंहासन पर अधिरूढ़ किया। इस प्रकार शांति होने पर पुनः यज्ञ की कार्यावली शुरू हुई। चारों ओर पांडवों की प्रशंसा होने लगी। इसी समय राजप्रासाद में विचरण करता हुआ दुर्योधन वहां पहुंचा, जहां मैंने स्थल का जल रूप में निर्माण किया था। जल समझकर दुर्योधन कपड़े समेटने लगा। वहीं कुछ दूर पर द्रौपदी खड़ी थी। दुर्योधन का दृश्य देखकर हंसने लगी और सुनाकर बोली, अंधे के अंधा ही पैदा होता है। आवाज दुर्योधन के कान में पड़ी। उसका चेहरा उतर गया, पर कुछ न कहकर उस अपमान को दुर्योधन पी गया। पुनः कुछ दूर चला तो वहां एक ऐसा आईना था जो पारदर्शी था। दुर्योधन की समझ में न आया कि यहां आईना जड़ा हुआ है। वो उसे रास्ता समझकर सीधे चलता गया। इससे उसका सर आईने से टकरा गया। साथ भीम भी थे। अब की भीम को भी हंसी आ गई। राजा और खास तौर से दुर्योधन जैसे अभिमानी राजा के लिए ये साधारण अपमान न था, पर कोई उपाय न था। इसलिए जलकर दुर्योधन अपनी ही आत्मा में उस आग को दबाकर रह गया। बदले के लिए समय की प्रतीक्षा करने लगा। यज्ञ सकुशल समाप्त हुआ। दुशासन अजस्त्र दान कर करके भांडार को खाली कर देना चाहता था, पर वो साक्षात लक्ष्मी का भांडार था। स्वयं विष्णु के अवतार श्री कृष्ण पांडवों से सहयोग कर रहे थे। वो कैसे रिक्त होता। फल ये हुआ कि आशा से अधिक भोजन, पान तथा दान दक्षिणा आदि पाकर ब्राह्मण लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और पांडवों का यशोगान करते हुए अपने अपने घरों को गए। देश देश के कलावंत भी पांडवों की कीर्ति गाथा और आदर सत्कार आदि की चारों ओर प्रशंसा करने लगे। नरेंद्र मंडल भी सब तरह से सुखी तथा पांडवों के आतिथ्य से प्रीत होकर विदा हुआ। श्रीकृष्ण को काफी समय लग गया। सबके चले जाने के बाद उनकी विदाई हुई। उनकी बहन सुभद्रा भी भाई के साथ गई। द्वारका पहुंचकर कृष्ण ने देखा, द्वारका की वो शोभा नष्ट भ्रष्ट कर दी गई थी। पूछने पर मालूम हुआ कि शिशुपाल का मित्र शाल्व अपने मित्र का बदला लेने के लिए कृष्ण की अनुपस्थिति में वायुयान द्वारा आकाश मार्ग से द्वारका पर चढ़ाया था। साथ ही उसकी सेना भी आकाश मार्ग से लड़ रही थी। द्वारका के अधिकांश वीर पांडवों के यहां आमंत्रित होकर चले गए थे। शत्रु पक्ष आकाश मार्ग से परशु, भल्ल, शक्ति, तोमर, शतघ्नि आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर द्वारका को ध्वस्त करने लगा। तब प्रद्युम्न के सेनापतित्व में
एक सेना शत्रु का सामना करने के लिए चली। शाल्व पराजित होकर भग गया है सुनकर कृष्ण को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण चतुरंगिनी सेना लेकर शाल्व की राजधानी पर चढ़ाई की। शाल्व वायुयान पर चढ़कर समुद्र की ओर भग गया। कृष्ण के पास वायुयान न था। वो भूमि से ही उसका मुकाबला करने के लिए समुद्री तट घेरे रहे। वो लौटा और कृष्ण पर शरों के प्रहार करने लगा। कृष्ण ने नीचे से ही उसके तीर काट दिए और दिव्यास्त्र द्वारा उसके वायुयान के दो खंड कर दिए। शाल्व पृथ्वी पर चक्कर खाता हुआ आ गिरा। कृष्ण ने उसे पकड़कर खड्ग द्वारा उसके दो टुकड़े कर दिए। इस प्रकार बदला लेकर द्वारका लौटे। द्यूत क्रीड़ा और द्रौपदी का चीरहरण। विदा होकर हस्तिनापुर आने पर दुर्योधन की ईर्ष्या की आग सहस्त्रों लपटों से जलने लगी। पांडवों को जलाने का विचार करता हुआ वो खुद उससे जलने लगा। इससे उसका स्वास्थ्य क्षीण होने लगा। जो कांटा दिल में चुभा हुआ था उसे निकलने का कोई उपाय नजर न आता था। एक दिन वो महाराज धृतराष्ट्र के पास बैठा था। पुत्र स्नेह से धृतराष्ट्र उसके शरीर पर हाथ फेरने लगे। पहले से उसे दुर्बल देखकर सस्नेह पूछा, वत्स, तुम दिन दिन दुबले क्यों हुए जा रहे हो? तुम्हारा स्वास्थ्य तो इतना गिरा हुआ कभी न था। दुखी होकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पांडवों की तारीफ सुनकर तथा उनकी श्रीवृद्धि देखकर मैं सदा चिंताग्रस्त रहता हूं। वे देखते देखते संसार प्रसिद्ध हो गए और मुझसे कुछ भी न किया गया। धृतराष्ट्र ने धैर्य देकर समझाया कि सच्चे भाव से रहने पर समय स्वयं सबको यश तथा कीर्ति के लिए सुयोग देता है। कर्ण तथा शकुनी भी उस समय वहां थे। कर्ण ने कहा, मित्र, तुम व्यर्थ के लिए चिंताग्रस्त हो। चलो हम लोग सलाह करके कार्यक्रम का निश्चय कर लें। तुम्हें पांडवों से अधिक कीर्ति तथा यश मिल जाएगा। मामा शकुनी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स दुर्योधन, तुमने पहले ये बात कही होती तो अब तक तुम ही संसार प्रसिद्ध नजर आते। छल हमेशा बल से बड़ा माना गया है। मैं ऐसे ऐसे दांव तुम्हें दिखाता हूं कि तुम भी समझते मामा के पास कैसे कैसे जौहर छिपे हैं। प्रसन्न होकर कर्ण और शकुनी को साथ लेकर दुर्योधन एकांत में गया। वहां आपस में तीनों की मंत्रणा होने लगी। शकुनी बोला, जिस तरह पांडवों ने सभा मंडप बनवाया है उसी तरह तुम भी एक बनवाओ। उन्होंने यज्ञ किया है, तुम वहां जुआ खेलो। महाराज धृतराष्ट्र को मना लो, वो तुम्हें प्यार करते हैं, तुरंत आज्ञा दे देंगे। फिर जुआ तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं का ही खेल है। जिसको पेट भर भोजन नहीं मिलता वो क्या जुआ खेलेगा। सभा भवन बन जाने पर भीष्म, द्रोण, कृप, महाराज धृतराष्ट्र आदि सबको बुलाओ और युधिष्ठिर को बुलाकर पहले से जुआ खेलने के लिए राजी कर लो। वो डरपोंक है, पहले जरूर इनकार करेगा, पर शकुनी की जबान सरस्वती को चरका बताती है। बेचारा युधिष्ठिर तो कल का छोकरा है। ऐसी दलीलें पेश करूं कि बच्चे की अक्ल ठिकाने आ जाए। वो उसके पीर भी जुआ खेले। तब तुम देखो, मामा के दांव पेंच 4 चालों में मात करता हूं। घबराओ नहीं, मेरे पास सिद्ध पांसा है, मैं हार नहीं सकता। तुम ये फैसला कर लेना कि युधिष्ठिर के साथ मेरी तरफ से मामा जी खेलेंगे। बस जाओ, बच्चे की तरह खुश रहो, खाओ और मौज करो। देखो मैं तुम्हें थोड़े दिनों में कितना प्रसिद्ध करता हूं। शकुनी की बात सुनकर कर्ण को बड़ी खुशी हुई। उसने दुर्योधन पर बाढ़ रखते हुए कहा, मित्र, इससे अच्छा पांडवों को नीचा दिखलाने का दूसरा उपाय न होगा। जो पांडव आज संसार प्रसिद्ध हो रहे हैं वे जुए में हार कर हमारे गुलाम हो जाएंगे। इससे उनकी प्रशंसा मिट जाएगी और उनका सारा वैभव हमारे पास आ जाने से हम ही सब देशों में सबसे नामी कहलाएंगे। दुर्योधन इतने सीधे उपाय से इतना बड़ा और मुश्किल काम बनते हुए देखकर मारी खुशी के अंग में फूला न समाया। वो सीधे धृतराष्ट्र के पास गया और सारी बातें एकांत में सुनाई। पुत्र की भलाई चाहने वाले स्नेह दुर्बल पिता ने आज्ञा दे दी। फिर क्या था, अच्छे अच्छे कारीगर बुलाए गए और जल्द से जल्द अच्छे से अच्छा सभा भवन तैयार करने की आज्ञा दे दी गई। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी आदि की गुप्त मंत्रणाएं तथा आमोद प्रमोद होते रहे। इस तरह की उच्छृंखल प्रसन्नता में समय पार हो रहा था कि सुविशाल भव्य सभा भवन तैयार हो गया। तब सलाह करके इमारत दिखाने के विचार से दुर्योधन ने पांडवों को बुला भेजा। महाराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव
पांचों भाई यथा समय दुर्योधन के अतिथि स्वरूप हस्तिनापुर में उपस्थित हुए। पांडवों को देखकर हस्तिनापुर के लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और बड़े प्रेम से पांचों भाइयों से मिले। महाराज युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों ने भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र और गांधारी आदि के यहाँ जा जाकर उन्हें प्रणाम किया। उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर भाई दुर्योधन, दुशासन आदि से मिले। दुर्योधन बड़ी प्रसन्नता से महाराज युधिष्ठिर आदि को सभा भवन में ले गया और उसका कला कौशल दिखलाया। फिर कहा, भाई, ये सभा भवन हमने द्यूत क्रीड़ा के विचार से बनवाया है। पिताजी ने भी इसके लिए आज्ञा दी है। महाराज युधिष्ठिर ने सुनकर कहा, जुआ खेलना तो पाप है। वहीं शकुनी भी था, जोर से हंसकर बोला, युधिष्ठिर, धर्म की डींग हाँकने वाले जैसे खुद बेवकूफ होते हैं, वैसे ही दूसरे को भी समझते हैं। तभी तो उन्हें ये पाप है और ये पुण्य है कहकर शिक्षा दिया करते हैं। तुम अक्ल वाले आदमी हो। अच्छा बतलाओ, दूसरे का देश जीत लेना, दूसरों का धन बलपूर्वक छीन लेना और तारीफ ये कि इसके बाद एक यज्ञ करके पुण्य का ढोल पीटना, ये धर्म और सत्य है? ये पुण्य है? बतलाओ, आदमियत क्या कहती है? और यहां तो दो मनुष्य, दो राजी बैठकर जुआ खेलेंगे। न लड़ाई न झगड़ा, न आदमी कटेंगे, न त्राही त्राही होगी। जो जीता वो ले गया, बस। इसे तुम पाप कहते हो? तुमको मालूम हो कि इसके देखने के लिए भीष्म, द्रोण, कृप, विदुर आदि सब धर्मात्मा बुलाए जाएंगे। महाराज धृतराष्ट्र भी पधारेंगे और जो नतीजा हासिल होगा सुनेंगे। फिर ये पाप कैसे हो गया? महाराज युधिष्ठिर ने कहा, अगर हमारे गुरुजन भी जुआ देखने के लिए आएंगे तो ठीक है। दुशासन बोला, ये जुआ महाराज दुर्योधन और आप में होगा। महाराज दुर्योधन खुद न खेलेंगे, उनकी तरफ से मामा शकुनी पासा फेंकेंगे। हार जीत महाराज दुर्योधन की होगी। युधिष्ठिर ने इसका उत्तर न दिया। दूसरे दिन दरबार लगा। हस्तिनापुर के बड़े बड़े लोग सभा भवन में आमंत्रित होकर आए। भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, विदुर, महाराज धृतराष्ट्र आदि के आसन सुशोभित हो गए। हस्तिनापुर के खासवाम सब एकत्र हुए। युधिष्ठिर को साथ लेकर दुर्योधन भी भाइयों तथा शकुनी और कर्ण के साथ पहुंचा। दो अलग अलग टुकड़ियां हो गईं। एक ओर कौरव बैठे, एक ओर पांडव। हस्तिनापुर के लोग परस्पर वार्तालाप करने लगे कि दुर्योधन के कारण इस वंश की कुशल न होगी। बीच में खेलने की जगह करके दांव रखा गया। महाराज युधिष्ठिर ने पांसा फेंका पर कुछ न हुआ। अब शकुनी पांसा लेकर उंगलियों में खड़खड़ाने लगा। महाराज युधिष्ठिर ने धनरत्नों की बाजी लगाई। शकुनी ने पांसा फेंका, उसका दांव आ गया। कौरव ठहाका मारकर हंसने लगे। भीष्म और विदुर आदि को ये बड़ा बुरा लगा, पर राजदरबार के विचार से मौन बैठे रहे। दोबारा महाराज युधिष्ठिर ने अपनी राज्य की बाजी लगाई। शकुनी का दांव फिर आया। कौरवों के हर्ष की सीमा न रही। तिबारा युधिष्ठिर ने अपने साथ चारों भाइयों को दांव पर रखा। फिर शकुनी का पासा पड़ा। दुर्योधन ने बड़ी शान से भीम की तरफ देखा। भाई का ख्याल कर भीम चुप हो रहे। युधिष्ठिर ने कहा, अब तो मैं सर्वस्व हार चुका, अब क्या खेलूं? शकुनी ने कहा, अब द्रौपदी को रखो। इस बार तुम जीते तो जो कुछ हार चुके हो सब वापस ले लो। युधिष्ठिर को नष्ट संपत्ति का लोभ हुआ। दांव पर उन्होंने द्रौपदी को भी लगा दिया। सभा के सज्जन लोग घोर पाप की आवाज लगाने लगे, पर कुछ फल न हुआ। शकुनी ने पांसा फेंका, फिर उसका दांव पड़ा। द्रौपदी की जीत से दुर्योधन ने जैसे सारे संसार पर विजय कर ली हो, उसे ऐसी खुशी हुई। मन ही मन धृतराष्ट्र भी खुश थे। दुर्योधन ने विकर्ण को बुलाकर कहा, जाओ, पांसे के समाचार द्रौपदी से कहकर उसे सभा भवन में ले आओ। वो अब हमारी दासी है। सभा के लोग भाइयों का ऐसा पतन देखकर रोने लगे। विकर्ण द्रौपदी के पास गया। पांसे के समाचार सुनकर द्रौपदी ने कहा, विकर्ण, महाराज युधिष्ठिर ने पहले अपनी बाजी लगाई थी या मेरी? विकर्ण ने विनीत भाव से कहा, देवी, महाराज युधिष्ठिर ने पहले अपने साथ चारों भाइयों की बाजी लगाई थी। द्रौपदी ने कहा, तो जाओ सभा में कहो कि द्रौपदी नहीं आना चाहती। महाराज युधिष्ठिर खुद हार कर अपना स्वत्व खोकर मेरी बाजी नहीं लगा सकते, ये अन्याय है। विकर्ण ने सभा में लौटकर द्रौपदी का समाचार दुर्योधन को सुनाया। भीष्म और विदुर आदि विद्वजनों ने द्रौपदी की उक्ति का समर्थन किया, परंतु मदांध दुर्योधन को न्याय कब सूझता था। उसने दुशासन को सभा में द्रौपदी को पकड़ लाने के लिए भेजा।
दुशासन को देखकर बड़ी विनय से द्रौपदी ने कहा, दुशासन, मेरी लज्जा न लो। मैं कुलवधू हूं, मेरे धर्म की ओर देखो। फिर इस समय मैं रजस्वला हूं। दुशासन ने द्रौपदी की विनय पर ध्यान न दिया। उसकी क्रूर मुद्रा देखकर द्रौपदी गंधारी के महल को भगी, किंतु दौड़कर दुशासन ने खुले बाल पकड़ लिए और घसीटता हुआ सभा भवन को ले चला। सभा में पहुंचकर भीष्म की ओर देखकर रोती हुई द्रौपदी बोली, पितामह, क्या आपके कुल की यही मर्यादा है? क्या महाराज युधिष्ठिर अपनी बाजी लगाने के बाद हार कर मेरी बाजी लगा सकते हैं? अब भीष्म से न रहा गया। उन्होंने कहा, बेटी, न्याय तेरी तरफ है। कौरवों का अत्याचार पृथ्वी सहन न कर सकेगी। कृष्णा को विवश सजल नेत्रों से असहाय पतियों की ओर देखते हुए देखकर वीर श्रेष्ठ भीम से न रहा गया। वो भीषण सिंहनाद से सभास्थल को विकंपित करते हुए बोले, हे सूर्य, हे व्योम, हे भीष्म, प्रमादग्रस्त युधिष्ठिर के अन्याय कार्य के कारण निरपराधिनी कृष्णा का जिस हाथ से नीचात्मा दुशासन ने केशकर्षण किया है, उस हाथ को मैं युद्ध में उखाड़कर फेंक दूंगा। तो मैं साक्षी कर प्रतिज्ञा करता हूं। सभास्थल तथा कौरव कुछ काल के लिए भय से थरथर कांपने लगे। अर्जुन ने भीम को पकड़कर आश्वस्त करते हुए बैठाल दिया, पर भीम को उत्तेजित करने के विचार से दुर्योधन द्रौपदी को देखकर अपनी जांघ पर थपकियां मारता हुआ बैठने का इशारा करने लगा। भीम क्रुद्ध थे ही पुनः दर्प से उठकर खड़े हो गए और वैसे ही गरज कर बोले, दुष्ट दुर्योधन ने जिस जांघ पर बैठने के लिए इशारा करके कृष्णा का अपमान किया है, मैं अपनी भीम गदा के प्रचंड घात से उसकी उस जांघ को तोड़ दूंगा। इस बार धृतराष्ट्र को बहुत बुरा लगा, पर सब लोग विपत्ति की चिंता करने लगे। अर्जुन ने फिर भीम को शांत कर बैठाया। चिढ़कर दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी, द्रौपदी मेरी दासी है, इस सभा में उसे नंगी करो। त्रस्त होकर द्रौपदी ने सभा के मनुष्य से लाज बचाने की प्रार्थना की, पर सब लोगों ने सिर झुका लिया। तब कृष्णा को कृष्ण की याद आई। सजल आंखों ऊंचे स्वर से पुकार पुकार कर कहने लगी, हे दीन बंधु, हे भक्त वत्सल, हे करुणा साकर कृष्ण, इस विपत्ति में तुम्ही मेरे उद्धार करता हो। दासी की लाज तुम्हारे ही हाथ है भगवान। भगवान कृष्ण का मन चंचल हो उठा। वो अपने पूर्ण रूप की ओर जाने लगे तो द्रौपदी की दशा उनके ध्यान नेत्रों के सामने आ गई। वो इस अत्याचार से चकित हो गए और माया का स्मरण किया। माया हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। भगवान कृष्ण ने कहा, हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है, जाओ उसे नग्न न होने दो। द्रौपदी हाथ जोड़े हुए प्रार्थना करती जाती थी। दुशासन वस्त्र खींचता जा रहा था। वो खींचते खींचते थक गया, हार कर बैठ गया। द्रौपदी की प्रार्थना से धृतराष्ट्र को भी दया आ गई। उन्होंने कहा, बेटी तू मांग क्या मांगती है? द्रौपदी ने आंसू पोंछकर कहा, महाराज, युधिष्ठिर जो कुछ हार चुके हैं वो सब वापस कर दीजिए। महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, बेटी, तेरे लिए हमने वो सब वापस कर दिया। ये कहकर वो सभा भवन से चले गए। रास्ते में दुर्योधन के मित्रों ने कहा, आपने दुर्योधन के लिए बड़ा बुरा किया। भीम की प्रतिज्ञा आप सुन चुके हैं। धृतराष्ट्र को पुत्र स्नेह ने फिर दबाया। उन्होंने बचने का उपाय पूछा। उन मित्रों ने कहा, राज्य वापस देकर 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास की बाजी पर फिर जुआ हो। इस तरह पांडव हार कर राज्य पाने का मौका ही न पाएंगे, न दुर्योधन मारा जाएगा। धृतराष्ट्र ने फिर आज्ञा दे दी। लाचार होकर युधिष्ठिर को फिर खेलना पड़ा, क्योंकि राज्य प्राप्ति के लिए धृतराष्ट्र की ये शर्त भी जोड़ दी गई। इस बार भी युधिष्ठिर ही हारे। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास महाभारत का दूसरा भाग, सभा पर्व, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।